हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करो 6.1, स्वयं करो 6.2 और चैप्टर 6, ठीक है, ये बताने वाली। चैप्टर 6.1 बनाकर देखिए 6.1 का 1 2 3 4 तक, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। मैं आगे 3 चैप्टर का भी मैथ्स बना रही हूँ, उसको भी धीरे धीरे लेकर आऊँगी, बीच का मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। ये किसी का एग्जाम है, रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं 6 चैप्टर में आ चुकी हूँ, तो इसको भी मैं कंप्लीट कराते जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले थोड़ा स्वयं करो 6.1 से, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट चैप्टर में आऊँगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे है, हम लोग बीज गणितीय संख्या माला लिखें एवं पदों को खोजें। जैसे कि है 4x, ठीक है। तो 4x इसका मतलब क्या होता है? 4x का मतलब हो जाता है हमारा एक पद है। कितना पद है? एक पद है। यानी कि 4x 3x + 1 और 2x + 6 6p - 1 3y + 6। इसको क्या करना है पता है? ये देखिए यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। बीजगणितीय संख्या माला, पद, पद संख्या, बीजगणितीय संख्या माला का प्रकार, चल और ध्रुवक संख्या। तो यहाँ पे हमारा बीजगणितीय संख्या माला क्या है? 4x है। इसमें कितने पद है? यानी कि ये एक ही साथ है ना, तो ये एक पद है तो 4x लिख देंगे। अब पद संख्या यानी कि एक ठो है तो यानी कि एक ठो लिखेंगे, 1 लिखा। बीजगणितीय संख्या माला का प्रकार कितना है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब इसमें कितने पद हैं? एक ही पद है तो एक पद, ठीक है। चल, चल का मतलब क्या होता है? जो अल्फाबेट्स होते हैं, तो x, तो x लिख देंगे हम लोग। ध्रुवक संख्या यानी कि x के साथ क्या है? 4 है तो 4 लिख देंगे हम लोग। ये ध्रुवक संख्या होता है, ये चल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3x + 1। देखिए पद में हम लोग लिख देंगे 3x + 1। पद संख्या कितनी है? 2 ठो है, एक ठो, 2 ठो। देखिए 1 2 2 ठो है ना, 2 ठो लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 पद। और यहाँ पे चल में क्या है? सिर्फ x है, यानी कि अल्फाबेट सिर्फ x है। और इसमें क्या है? ध्रुवक संख्या, संख्या के ठो है? एक ठो 3 है, एक ठो 1 है, तो 3, 1। फिर 2x + 1, यहाँ पे पद में हम लोग लिखेंगे 2x और 1 लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि देखिए वो और करके लिखा हुआ। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2, तो 2 पद हैं। यहाँ भी 2 पद लिखा हुआ। इसमें चल क्या है? x है, यानी कि अल्फाबेट x है। और ध्रुवक संख्या कितनी है? 2 है। क्या है? 2, 1। देखिए 2, 1, एक 2 है और एक 1 है। सेम 6p - 1। यहाँ पे पद कितने हैं? 6p और 1 लिख दिया हम लोगों ने। पद संख्या कितनी है? 1 2, 2 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसी को शब्दों में लिखेंगे, 2 पद। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फाबेट क्या है? चल क्या है हमारा? ओनली p लिख देंगे। ध्रुवक संख्या क्या है? 6 और 1, 6, 1। फिर देखिए 3y + 6, तो 3y और 6 हम लोगों ने लिख दिया। कितने पद है? पद संख्या 2 है, इसको क्या लिखेंगे? 2 पद। इसमें हमारा चल क्या है? y, और इसमें हमारा ध्रुवक संख्या क्या है? 3, 6, क्योंकि मतलब संख्या कितनी है? 1 2 3, 6, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 6.2, स्वयं करो 6.2। ये ऐसे ही बनता है। अब 2x + 1, अब इसमें क्या बोला गया? इस बीजगणितीय संख्या मालाओं का उत्पादक पौधे की तरह चित्र बनाकर पद और उत्पादकों को दिखाना है। इस तरह से पौधों की तरह चित्र बनाना है। तो सबसे पहला हमारा 2x + 1, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए 2x + 1, इस तरह से हम लोग 2x प्लस लिख दिए। ऐसे करके ऐसे लाइन ले लेंगे, एक तरफ 2x लेंगे। ये उत्पादक निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए पहले मैंने उत्पादक लिख दिया। तो 2, तो यानी कि 1 और 2 यानी 2, यानी 1 × 2 हो गया। फिर x है तो x लिख देंगे हम लोग। फिर इन सबको देखिए 2x, लास्ट में 2x लिख देंगे, 2 1 2 और ये x लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब पेड़, एक पेड़ की तरह बनाना है। फिर 1 है तो 1 के साथ क्या है हमारा? सिर्फ 1 ही है, 1 को 1 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिर्फ 1, इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट है 2 3y + 6। अब इसका उत्पादक कैसे निकालेंगे? 3 है तो 1 × 3, ठीक है। फिर क्या है? y है तो y ले लेंगे। अब फिर पूरा को गुना कर दीजिए, 3y हो गया, है ना। फिर देखिए 6 है तो 6 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, या 1 × 6 कर सकते हैं, या 3 × 2 कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं 3। या फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि 6 है तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1 और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 6, 1 × 6, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, 6.2 का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 6 में। देखिए ये देखिए चैप्टर 6 में बोला गया है बीजगणितीय राशिमाला बनाओ। पहला क्या है? x के साथ y का योग। x के साथ y का योग मतलब क्या होता है? x + y, ठीक है। x के साथ y का योग यानी कि x + y। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? x + y,
ठीक है। नंबर 2 देखिए, नंबर बी में क्या बोला गया है, नंबर बी में बोला गया है z से x का घटाव, तो z माइनस एक्स, ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आप लोग अच्छे से भी लिख सकते हो, वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है, ये z माइनस एक्स। नंबर 3 या फिर नंबर सी, p के दोगुना के साथ q का योग, p के दोगुना यानी कि 2p और q का योग यानी कि प्लस q, तो 2p प्लस q। नंबर डी में देखिए बोला गया है x के वर्ग के साथ x का गुना, x का वर्ग मीन्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, उसके साथ क्या बोला x का गुना यानी कि इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, उसके साथ x का गुना इंटू एक्स, तो इन सबको अगर हम लोग ठीक से लिखेंगे तो ये 2 और इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा एक्स क्यू यानी कि x का पावर 3। अब देखिए ई नंबर में क्या बोला है, x और y के योगफल का 1/4 भाग, x और y का योगफल यानी कि x प्लस वाई, उसका 1/4 यानी कि का मतलब क्या होता है गुना, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, उसके बाद 1/4 ले सकते हैं, या फिर 1/4 इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर एफ में क्या बोला गया है, a और b के गुणनफल के 4 गुना के साथ 7 का योगफल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a और b का गुणनफल यानी कि ab उसके 4 गुना यानी कि 4ab उसके साथ 7 का योगफल यानी कि +7, तो 4 देखिए a और b का गुणनफल, ठीक है, a इंटू बी उसके साथ 4 गुना यानी कि 4 और +7, तो 4ab +7, ठीक है। अब हम लोग आया था जी नंबर, x के 2 गुना के साथ y के 1/2 का योग, x के 2 गुना यानी कि 2x, उसके बाद y का 1/2 यानी कि y/2, ठीक कि नहीं बताइए, x का 2 गुना x इंटू 2 प्लस दे देंगे y का 2 गुना y का 1/2 यानी कि y इंटू 1/2, तो x का 2 गुना यानी कि 2x प्लस y/2, इन दोनों का योग भी बोला गया ना के साथ y के 1/2 का योग है ना, तो ये हो गया। h नंबर में क्या बोला गया है, x और y के योग से x और y के गुणनफल का घटाव, x और y का योग यानी कि x प्लस वाई, और उसके बाद x और y का गुणनफल यानी कि एक्स वाई, इन दोनों को जोड़ के इसे घटा देना है, तो यानी कि x प्लस वाई का योग उसके साथ एक्स वाई का गुणनफल का घटाव, x और y का गुणनफल एक्स वाई उसके घटा दिए, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में, तो नंबर 2 में देखिए आप लोग नीचे के दिया सलाई के काठियों को का पैटर्न देखो और लिखो। पैटर्न देखिए, इसमें पहले क्या है, ऊपर के दिया सलाई से तैयार पैटर्न की संख्या, पहला 1 है, ये एक बॉक्स जो तैयार किया गया है, ठीक है, इसमें काठियों की संख्या कितनी है 7, देखिए 1 2, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ये जो हमारा बॉक्स है इसमें काठियों की संख्या कितनी है 7 है, देखिए 1 2, ठीक है, 1 ये काठी हो गया 1, ये वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यहाँ पे कितने काठियों की संख्या है 7 है, ठीक है। फिर देखिए इस बॉक्स के बाद ये एक लाइन और जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितने काठी जुड़ गए, यानी कि 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है ना, 5 काठी और जुड़ गया। तो इस पैटर्न में देखिए पहले बॉक्स में 7 काठी हैं, ठीक है, तो दूसरे बॉक्स में 5 काठी और जुड़े हैं यानी कि 12 काठी हो गए, तो इन दोनों में कितना गैप है 7 5 12। इस पैटर्न को अगर आप लोग देखो तो इसमें स्किप कितना किया गया 5 घर स्किप किया गया है कि नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो देखिए फिर तीसरे बॉक्स में फिर 5 काठी को बढ़ा दिया गया है, तो देखिए 17 आएगा है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला है हमारा काठियों की संख्या कितनी है, काठियों की संख्या 7 है और दूसरे बॉक्स में 12 है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना है 5, ठीक है, 5x + 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5x + 2। 2 क्यों होगा, देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है, 7 में से नहीं, ये दोनों देखिए 7 और 12, 7 और 12 के बीच में अंतर कितना है, 7 और 12 के बीच में 5 घर का अंतर है ना, 5 घर का अंतर होने के कारण यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5x + 2। इसका चल की सहायता से अगर हम लोग बनाएंगे, चल के साधारण नियम से बनाएंगे तो 5x + 2, क्यों 5x + 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमारा 5 कैसे आया, 5 इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसके लिए लिया गया है, और x यानी हमारा ये जो बॉक्स बन रहा है, ठीक है, 5 इंटू 1, जैसे जैसे बॉक्स में हम लोग बढ़ते जाएंगे वो, और 2 हमारा कहाँ से आया है, ठीक है। तो देखिए 2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 काठी था, फिर हमारा कितना काठी बढ़ाया गया, सिर्फ 5 काठी बढ़ाया गया, तो 7 और 5 में से घटेगा कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ये जो मैथ है ये हमारा इसी पैटर्न 5x + 2 के पैटर्न से बनेगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू ये जो 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से हम लोग को लेते जाना है। तो 1 नंबर चित्र में दिया सलाई काठी की संख्या कितनी है, 7 है ना। तो उसके बाद 2 नंबर चित्र में कितना हो जाएगा, 5x + 2 के हिसाब से अगर बनाएंगे हम लोग तो 5 इंटू 1 + 2, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, तो यानी कि पहला नंबर मैं बता रही हूँ, तो 5 इंटू 1 + 2 यानी कि 7 आ गया, फिर 5 इंटू 2 + 2 यानी कि 12 आ जाएगा, फिर 5 इंटू 3 + 2 यानी कि 17 आ जाएगा, 5 इंटू 4 + 2 यानी कि 22, 5 इंटू 5 + 2 यानी कि 27, 5 इंटू 6 + 2 यानी कि 32, और 5 इंटू 7 + 2 यानी कि 37। एक चीज़ आप लोग देखिए, सब में 5 5 5 5 का अंतर है ना, क्योंकि पहला दिया ही हुआ है हमारा 7 5 12, है ना। तो 5 5 काठियों का अंतर है, इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज़ किया गया 5x + 2। x यानी हमारा ये जो 1 2 3 4 5 6 जितना बढ़ते जाएंगे हम लोग बॉक्स की तरफ, पैटर्न की तरफ, वो जो x का वैल्यू है ये है। अब 5 इंटू 5 इंटू 1 यानी कि 5 + 2 यानी 7, 5 इंटू 2 यानी कि 10 + 2 यानी कि 12, 5 इंटू 3 यानी कि 15 + 2 यानी कि 17। तो ऐसे करके बढ़ते जाना है, ठीक है। ये हुआ इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो है पहला हमारा पैटर्न आप लोगों को समझ में आया। अब मैं आ जाती हूँ दूसरे पैटर्न में। तो दूसरा आप लोग देखिए यहाँ पे, अब चल से साधारण नियम बनाए, जैसे कि मैंने अभी बताया चल के साधारण नियम से। अब बी नंबर का देखिए, ये एक ट्रापीजियम बना हुआ है, इस ट्रापीजियम में काठियों की संख्या कितनी है, 5 है। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 है ना। अब इसमें पैटर्न को देखिए, इस 5 काठियों में सिर्फ कितने काठी जोड़े गए हैं, दूसरे बॉक्स में देखिए, तो 1 2 3 4 काठी जोड़े गए, यानी कि 5 और 9। देखिए पहले दिया ट्रापीजियम की संख्या 1 और दिया सलाई की काठी की संख्या 5 है, फिर दूसरे ट्रापीजियम में काठियों की संख्या 9 है, यानी कि इसमें 4 घर का अंतर है, ठीक है। जैसे इसमें 5 घर का अंतर था तो हम लोगों ने 5x + 2 लिया था। अब इसमें देखिए 4 घर का अंतर है, तो इसमें हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 नंबर चित्र में दिया सलाई काठी की संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा 4x + 1। क्यों, देखिए यहाँ पर 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ 4 घर का अंतर है ना। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, तो 4 यहाँ पे x क्या हमारा, ये जो जितने भी ट्रापीजियम बढ़ते जाएंगे, x यानी कि हमारा 1 2, x का वैल्यू इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद हमारा ये 1 कहाँ से आया है, तो देखिए 4 और ये 5 है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 1 घर का ही अंतर है ना, यानी कि एक घर का अंतर है। सेम उसी तरह, तो अब हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4x + 1। तब हम लोग इसको इसी पैटर्न में बढ़ाते जाएंगे, 4 इंटू 1 + 1 = 6, 4 इंटू 2 + 1 = 9, 4 इंटू 3 + 1 = 13, 4 इंटू 4 + 1 17, 4 इंटू 5 + 1 20, 4 इंटू 6 + 1 25। देखिए इस तरह से आप लोगों को ये बनाना है और इस पैटर्न में यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इस पैटर्न में यहाँ पे भर देना। पहला भी मैं दिखा देती हूँ, 7 12 17 22 27 32 37। दूसरा भी मैं दिखा देती हूँ, 5 9 13 17 21 25। पहला वाला बनेगा 5x + 2 के साधारण नियम से, दूसरा वाला बनेगा 4x + 1 के साधारण नियम से, और ये रहा उसका फॉर्मूला। और ये x का वैल्यू है, जितना भी मैंने बैठाया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 वो x के जगह पे बैठते जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 1 + 1 = 4, 4 1 = 4 + 1 = क्या हो जाएगा, सॉरी 5 होगा, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है। तो 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 और 1 13, 4 चौके 16 और 1 17, ऐसे करके, ठीक। नंबर 3 में है, नीचे के बीजगणितीय संख्या मालाओं के उत्पादक पौधे के आकार में सजाकर प्रत्येक पदों के मौलिक उत्पादकों को दिखाओ, वह कितनी पदी संख्या है, लिखो। पहला है 5x, इस तरह से पेड़ की तरह बनाना है, तो इस तरह से हम लोगों ने 5x लिख लिया, तो ऐसे 1 ले लेंगे, ऐसे 5 लेंगे, फिर x लेंगे, फिर 5x ले लेंगे, ये हो जाएगा एक पदी।
दूसरा 7 + 2x + x²। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ठो पद है, यानी कि ये त्रिपदी होगा। पहला 7 इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, पहला 7 है तो 1 × 7। दूसरा 2x है तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर x लेंगे, फिर 2x ले लेंगे, फिर x² है तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखना ही भूल गई। यहाँ पे पहले ले लेंगे x, फिर यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, पहले 1 लेंगे हम लोग 1, फिर x, फिर x ले लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे x², ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा वाला। अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया बी नंबर। यहाँ पे देखिए 1 ले लिया, x ले लिया और फिर x ले लिया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक x भी ले सकते हैं, डायरेक्ट x² लिख दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट x², ठीक। तो ये हो गया हमारा ए नंबर, ये हो गया हमारा बी नंबर। तो पहला वाला है एक पदी, दूसरा वाला है त्रिपदी, ये सॉल्व किया मैंने। अब सी नंबर देखिए x² + x + 1, तो इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद x², उत्पादक निकालेंगे 1 × x, फिर x, यहाँ पे x², ठीक है। सेम आप लोग यहाँ भी वैसे कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, छोटा में भी कर सकते हो। फिर है x, यानी कि 1 × x, और फिर है 1, तो 1 का 1 ही लिख देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 त्रिपदी हो गया। नेक्स्ट है हमारा डी नंबर। तो डी नंबर में देखिए 2x² y + 7 है ना, तो 2x² y + 7 का मतलब हो गया पहला वाला हम लोग, ये देखिए बहुत बड़ा एक ट्री जैसा बनाना है, तो उसी तरह मैंने बनाया। पहले 1 लिया है, फिर 2 लिया, क्योंकि इसको उत्पादक निकाल रहे हैं, फिर x लिया है मैंने, फिर 2x भी हो सकता है, फिर x² हो जाएगा, फिर 2x² हो जाएगा, फिर सिर्फ y, फिर सिर्फ 2y, फिर xy, फिर 2xy, फिर x²y, फिर 2xy²। अगर ये पैटर्न समझ में ना आए तो आप लोग देखिए मैं बता रही हूँ, सेम बनेगा आंसर में भी। आप लोग अगर आंसर वाला खोलिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो पैटर्न भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मेरा वाला ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 7 का है हमारा 1 × 7 हो गया। तो ये कौन सा पद हुआ हमारा, 1 और 2 द्विपदी व्यंजक हुआ, मतलब द्विपदी संख्या माला हुई। नेक्स्ट है हमारा देखिए ई नंबर में है 2y³ + y। सेम इसको बनाएंगे हम लोग 1, फिर 2, फिर y, फिर 2y, फिर y³, फिर 2y³, फिर y², फिर 2y², ठीक है। ऐसे करके इसको पेड़ की सहायता से पेड़ जैसा बनाना है। फिर y है तो 1 × y हो गया, ये भी द्विपदी है। उसके बाद मैंने एफ नंबर बनाया, देखिए x² y + xy² + xyz। x² y पहले 1, फिर x, फिर x², फिर y, फिर xy, फिर x² y। दूसरा देख लीजिए xy², पहले 1, फिर x, फिर y², फिर y लिया मैंने, फिर xy लिया मैंने, फिर xy² ले लिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे xyz है, पहले 1, फिर x, फिर 1, फिर y, फिर xy ले सकते हैं, फिर yz ले सकते हैं, फिर मैंने 1 लिया, फिर z लिया, फिर xz लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिपदी, ठीक है। तो आगे जो G और H है ये आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा ना तो बन जाएगा। अब है नंबर 4, नीचे की बीजगणितीय संख्या राशियों को ध्रुवक के बिना पदों की संख्या मूलक सहग लिखें, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को अल्फाबेट के साथ जो संख्या है उसको सहग बोला जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है, पहला है 2x + 3y, इसको मैंने बनाया हुआ है, देखिए 2x + 3y, इसमें x का सहग क्या है 2, क्योंकि पहले x के साथ 2 है तो x का सहग 2 है, और y का सहग क्या है, y का सहग 3 है, यानी कि x के साथ और y के साथ क्या है, कौन सी संख्या है वो, ठीक है। नंबर बी, x² + 2x + 5, इसमें देखिए x² का सहग क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है। फिर x का सहग क्या है 2 है। अब 5 के साथ क्या कोई अल्फाबेट है, नहीं, तो उसको नहीं लेना है। फिर देखिए x + 5xy - 7y, x का सहग क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है। फिर xy का सहग क्या है 5 है। फिर y का सहग क्या है -7 है, लिख दिया हम लोगों ने। डी नंबर -5 -z, -5 के साथ उसका कोई मतलब अल्फाबेट है नहीं, तो वो सहग कैसे आएगा, -z, यानी कि z का सहग क्या है -1, कुछ नहीं, यानी कि -1। ई नंबर x³ + x - y, तो x³ का सहग कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। फिर x का सहग कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। फिर y का सहग कुछ भी नहीं, यानी कि -1 है। जब कुछ भी नहीं रहता है यानी कि 1 रहता है ना, तो ये हो गया हमारा तीनों। एफ नंबर x/2 + 4, देखिए 4 के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है तो उसको तो नहीं लेंगे, तो x का सहग क्या है 1/2, क्योंकि x/2 यानी कि x × 1/2,
तो x का सहग क्या हुआ 1/2 हुआ ना, तो x का सहग 1/2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे पता है ये पैटर्न वाले में या फिर ये पौधे के उत्पादक वाले में कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो प्लीज़ ध्यान से उसको बार बार रिवाइंड कर करके देखना, तो आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, और ज़्यादा अगर मेरा ये राइटिंग समझ में ना आए तो आंसर में जो लिखा हुआ आप लोग उसको बस देख के लिख सकते हो, क्योंकि सेम ही बनेगा ना, तो उसको लिख सकते हो। ठीक है, जब अगर मेरा समझ में ना आए तो। ठीक है, मैं आगे और भी लेकर आऊँगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।